चौधरी महेंद्र निवास जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचार जो आपने पीछे दिखा दो भाई, पीछे पब्लिक है, गर्मी में इतनी जनता आई पड़ी, आप दिखा रहे हो। हाँ आवाज खराब हो जाएगी। मान सम्मान के योग्य हमारी कांग्रेस पार्टी के आवाज बनना करो, कैसे बात करेंगे? माइक में बोलो। मान सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, मेरे साथ भाई भी लग सकते हैं, बेटा भी लग सकता है, भाई मुबीन खान जी के, और उन्हीं के साथ आए हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के माइनॉरिटी के कांग्रेस के सेक्रेटरी चौधरी मकसूद खान जी, और साथ में हमारे यार तुम पीछे हो जाओ ना सब, उसके गाँव सब इलाहाबाद से हमारे शाकिर साहब, इनमुआ कस्बे से हमारे सीनियर कांग्रेस, बहुत ही सीनियर हमारे कांग्रेस के लीडर भाई मलिक साहब और भक्कर साहब, और हमारे बीच में मैं उनका खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ जो नीम खेड़ा के जी के सरपंच शाकिर हुसैन यहाँ आए हैं, जमुआनी से हाथम भाई आए, और हमारे स्टेज पर जो हमारे इलाके से मुख्तलिफ जो हमारे जिम्मेदार सरपंच है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी आदरणीय हुड्डा साहब का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, हमारे पार्टी के नेशनल पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का, चौधरी उदयभान जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका मेवात में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा याद है मुख्यमंत्री थे, उनके अगर कारनामों को गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाए और शाम से सुबह हो जाए, वो काम गिन नहीं सकते, इतने काम हुड्डा साहब ने किए थे। साथियों, वैसे तो मेरे से पहले सभी ने बड़े तफसील से बता दिया, क्योंकि समय भी अब काफी हो गया, आप लोग गर्मी का वक्त है, आप भी परेशान हैं, और तुमने बुढ़ा बाबा तुम्हें बढ़ा ही नहीं, मैं ऐसे भी लगा रहा हूँ, करिए चलो बुजुर्ग ये हो और लगे। मेरा मतलब कहने का ये है, आज से 10 साल पहले हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लोगों को धोखा देकर, झूठे जुमलों में फंसाकर और लोगों को बहकाकर सरकार बनाने का काम। तो मैं इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, अब तो खैर वेंटिलेटर में चल रही है, जब आदमी बीमार हो जा रहे हैं ना, और जब हम मरीज देखने तो देखने हार गया को बीमार है मीडिया में, तो जब को खड़ा ना रहे घुंघरू ने बोला, अब ये सरकार के घुंघरू बोल रहे हैं और ये झूठी घोषणा कर रहे हैं, हम पक्के कच्चे से पक्का करेंगे, है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई 10 साल से तुमको किसने रोका? ये सब झूठी बात है, ये सिर्फ दोबारा से बेवकूफ बनाना चाहते हैं जनता। और जिस वक्त आदरणीय हुड्डा साहब ने इस प्रदेश को छोड़ा था, उन्होंने 10 साल प्रदेश की सेवा की, जब आप लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो हर वर्ग में हर उसके तू पकड़ना नहीं माइक करना उस वक्त नंबर 1 का प्रदेश बना के छोड़ के गए। रोजगार में नंबर 1 का प्रदेश था, मान सम्मान में 36 राज्य को उन्होंने सम्मान देने का काम किया, हमारी बहन बेटियों को सम्मान देने का काम किया, और मुलाजमत से उन्होंने एक लिस्ट में यहाँ 40-45 जेई रजिस्टर लगाने का काम आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ साथियों,
ये आवाज तू पहुंचा दे। सही आ रही है, सही आ रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि आदरणीय हुड्डा के साथ के समय में जितना अरे आप भी नहारिएगा तो साथियों आपके मन की बात आदरणीय हुड्डा साहब ने हिंदुस्तान के जितने प्रदेश है ना सभी प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बना दिया था और इन्होंने उसको तबाह करने का काम किया। चाहे मरकज की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, इन लोगों ने सिवाय धार्मिक अनुवाद के कई हिंदू मुसलमान का नारा दे दिया, कई हरिजन जात का दे दिया और कई अगले पिछड़े का नारा दे दिया। इन्होंने सिर्फ जनता को फूट डालने का काम किया है। लिहाजा ये मौका है, आपने ये मौका चूकना नहीं है। और जहाँ तक हमारे आपके पुराना एक्स-एमएलए यहाँ है, मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये 5 साल विधानसभा में रहा, कोई भी लफ्ज जिसमें विधानसभा में बोला हो नहीं बोला जी, नहीं बोला। एक भी लफ्ज बोला हो, बल्कि वो गिरने खजा नहीं ले ऐसे आगे बोले जब ये है तो वहाँ सोता ही रहा, क्या फायदा हुआ हो हाँ। जब इस इलाके में तबाही आ रही थी 31 जुलाई को बीजेपी वालों ने हम गदर बचा दिया था और हमारे जवान बच्चों को पकड़ के जेलों में डालने का काम करे। और यहाँ कोटला गांव का कोई होगा, नूह का होगा, मेरवी का होगा। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं मेरे पास कि हमारी बहन बेटियां पहाड़ के अंदर, काले पहाड़ के अंदर गई और उन्होंने सांपों ने उनको खाने का काम किया और वो मौत के उतर गई। इलाका तबाह हो रहा था, हमारी बहन बेटियां तबाह हो रही थी और ये एसी के अंदर बड़ी मजे से सो रहे थे। तो भाई जैसी करनी वैसी भर की, ना माने तो खर्चे लिए और वह रही करके नजदीक दोहरेंगे नामा तुम्हारे के लिए। अब क्या मांगो, अब तो 2000 को नंबर आ गया तुम्हें, जो है इसलिए लो सही बात ये, जैसा साहब ने कहा था ना, सही तौर पर बुनियाद जो आग लगाई थी वो इसके लड़के ने लगाई थी। अब तुम वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो अरे मोड़ बताया कोई नहीं हो, कहाँ से आपसी फोन की बड़ा उसमें और आग लगाने लगा। तो भाई तंगूर उसमें फिर हमने तीनों विधायकों ने समझ लिया, आपकी ने मम्मन के हथकड़ी लगी गई और लगा दिया और कसम दे दी आपकी फोट की रही। बहुत है, बड़ा भाई है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अपने विचार जो है आप खुलकर रख सकते हैं। जो सबका मशवरा होंगे, तरतीब बनाएंगे और इंशाल्लाह आज के बाद फिर उसी तरतीब से काम शुरू करेंगे। दोस्तों, जहां तक पार्टी की बात है, वो तो हमारे मेरे वालिद साहब माननीय विधायक जी और पार्टी के और जो यहाँ साथी हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो आपको बताएंगे कि पार्टी की नीतियां क्या हैं। मैं तो आज आपसे यहाँ जो हमारी लोकल राजनीति की बात है उसके बारे में चंद बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक आप लोगों की खिदमत की बात है, आपने आज से 5 साल पहले हमें अपनी खिदमत के लिए चुना और चुनने के बाद हमारे विधायक माननीय चौधरी मोहम्मद इलियास जी को आपने विधानसभा के अंदर पहुंचाया। जहां तक विधानसभा की बात है, विधायक बनने की बात है, अब से पहले जो लोग यहां से विधायक बने थे,
मैं आज आपको एक बात शर्त के साथ, गारंटी के साथ अपने पत्रकार बंधुओं के सामने कहना चाहता हूं। मेरे पत्रकार साथी पूर्व विधायक से अगर एमएलए की फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप पूछेंगे लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, उसे नहीं पता कि वो लेजिस्लेचर की स्पेलिंग क्या है और लेजिस्लेचर किसको कहते हैं। उसे नहीं पता कि विधायक किसको कहते हैं। तो जो आदमी विधायक की भूमिका को नहीं जानता, विधायक की स्पेलिंग तक को आपसे नहीं बता सकता, तो विधायक का एक काम क्या होता है उसको करने में मेरे हिसाब से वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। जहां तक विधायक की बात है, विधि प्लस नायक, ये जो है विधायक जो शब्द है, विधि कानून को बनाने वाले आदमी को जो है विधायक कहते हैं। जब आप अपने आदमी को यहां से चुन के भेजते हैं, विधायक को चुन के भेजते हैं, एक लेजिस्लेटर को चुनकर भेजते हैं, उसका काम है आपके बीच में रहना, आपकी समस्याओं परेशानियों को सुनना और उन सबको जोरदार तरीके से, बुलंद तरीके से विधानसभा के अंदर सरकार के सामने रखना। तो इस चीज के मुतालिक मैं आज आप सबके सामने, आपके सामने पूछना चाहूंगा, क्या आपके विधायक ने आपकी बात नहीं रखी? बताए क्या रखी नहीं रखी? हमारे मेवात के बड़े मुद्दे हैं, रेल का मुद्दा है। आप कसम खा के कहिए कि आपके विधायक ने विधानसभा के अंदर आपकी बात रखी है। आप कसम खा के कहिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आपके विधायक ने यूनिवर्सिटी की बात आपकी विधानसभा के अंदर, आप कसम खा के बताइए आपके विधायक ने आपकी सिंचाई के मामलों में आपकी बात रखी कि नहीं रखी? के बारे में आपकी मांग रखी कि नहीं रखी? आपके इलाके में पानी की सिंचाई के लिए, निकासी के लिए पंप हाउस का निर्माण करवाया कि नहीं करवाया? आपके हम नहरों के ऊपर, चाहे वो मुढ़ेता की बात हो, चाहे वो बादड़ी की बात हो, मुढ़ेता के अंदर तो पुल बन भी चुका है और इनके लिए पुल मंजूर करवाए कि नहीं करवाए? जहां मॉब लिंचिंग की जब बात आई थी, चाहे वो पहलू की बात हो, चाहे वो रकबर की बात हो, चाहे वो जुनैद की बात हो, चाहे साहिब की बात हो, वाहिद एक आदमी ये था जो तुम्हारे साथ सही बना के सबसे आगे खड़ा था। लिहाजा मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपको आज ये समय है, दोस्तों आज समय इलेक्शन का है। आपके सामने रोने का ढोंग भी लोग करेंगे, आपको नौकरियों का झूठा लालच देकर बहकाने की कोशिश भी लोग करेंगे, लेकिन आपको आज सोचना यह है कि जिस दिन कौम के ऊपर अजाब आया था, कौम के अंदर आफत आई थी, कौन आपके साथ खड़े थे? वो आपका विधायक नूह से आफ्ताब आपके साथ खड़ा था, वो आपके सामने विधायक बामन खां आपके सामने खड़ा था, वो आपका विधायक इलियास आपके साथ खड़ा था। तो आज वक्त गद्दारों को, इन नमक हरामों को, जिन्होंने हमेशा नमक हरामी का काम किया है, जब कौम जो है रोने का काम कर रही थी, ये हंसने का काम कर रहे थे, ये मुखबरी का काम कर रहे थे, तो आज आपने दोस्तों पिछले 5 सालों में कौम को इन्होंने अकेले रोका छोड़ा है। आज वक्त है कि इनको ऐसा सबक सिखाना है, इनकी 7 नस्लें जो है रोती रहें। तो आज समय पहचानने का है। दूसरी और मौजू बार बार आता है, विकास की बात आती है। विधायक का काम जो होता है, आपकी मांगों को, आपके इलाके के कामों को रिकमेंड करना होता है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं के सामने आज चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए अब तक 50 करोड़ रुपए की सड़कें जो है यहाँ से रिकमेंड करके जहां तक पंचायत डिपार्टमेंट की बात है, 20 करोड़ से अधिक लागत की हमने आपकी जो रिकमेंडेशन विकास के लिए भेजी है। अब मामला जहां तक करने का है कि सरकार का काम है, उनमें से 50% ऐसी मांगे हैं जो आज भी लंबित पड़ी हुई हैं। सरकार के कर्मचारियों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते हुए वो काम आज शुरू भी नहीं हो पाए हैं।
तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो तुमने उस टाइम झूठ बोले थे, झूठे वादे हमें खाए थे, आज उन जो लंबित काम पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा जहां तक दूसरे मामलों की बात है, पिनाकवा के अंदर स्कूल बनाने की बात है, जहां मरोड़ा के अंदर कट देने की बात है, अलवर रोड को चौड़ा करने की बात है, आज से पहले भी हर विधानसभा सत्र में आपके विधायक ने आपकी आवाज को बुलंद तरीके से उठाया है। इंशाअल्लाह आगे भविष्य में आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों का सहयोग रहा तो आने वाले समय में भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर करेंगे। और जो कमियां विपक्ष में रहने की वजह से जो आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, इंशाअल्लाह भाइयों की सभी परेशानियों को आपके गांवों में, आपके घरों पर बैठकर आपकी राय लेकर दूर किया जाएगा। इन्हीं सब बातों का आप लोगों को भरोसा दिलाते हुए मैं आप सभी हजरात जितने भी यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मैं सभी से जितने जिम्मेदार साथी हैं खास तौर से गुजारिश करूंगा कि आप खुलकर